हरे कृष्णा। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है और सभी भक्तों का हमारा प्रणाम। तो कल श्रीमती राधा रानी की कृपा से हम पूरा बरसाना परिक्रमा किए। कुछ स्थान वहां पे रह गए थे। देखिए, कल हम लोगों ने दर्शन किया विलासगढ़ का, मोर कुटीर का, चिकसोली ग्राम का, सांकरीखोर और कृष्ण कुंड राधा सरोवर जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कृष्ण कुंड राधा सरोवर घेवर वन जी की परिक्रमा करते हुए हमने कुछ स्थानों का दर्शन किया। तो कल जिन स्थानों का दर्शन किया उनका चित्र हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मार्ग से हम मानगढ़ की तरफ जा रहे थे। मोर कुटीर मानगढ़ के मार्ग पे ये कुछ स्थान है बहुत सुंदर। और यहाँ से दर्शन करते हुए फिर ये सांकरीकोर की कुछ तस्वीरें हैं। ये भी सांकरीकोर की तस्वीर है। हम देख रहे हैं अपने सामने भक्त लोग बड़ा प्रयास करके यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार परिक्रमा करते हुए आइए कुछ स्थान जो रह गए थे। तो ये एक स्थान है वृषभानु महाराज का कुंड, जिसे भानुखोर भी बोलते हैं। बरसाना गांव के जो पूर्व दिशा में एक्चुअली ये पड़ता है। तो कल हम श्रीजी मंदिर परिक्रमा किए लेकिन वृषभानु कुंड की परिक्रमा नहीं कर पाए। तो ये जो बरसाना गांव की पूर्व दिशा में है, ये कुंड वो स्थान है जहां वृषभानु महाराज रोज स्नान इत्यादि किया करते थे। तो ये उनका पर्सनल कुंड है जो उन्होंने बनवाया है। वृषभानु महाराज बोलते हैं पिछले जन्म में एक भक्त हुए सुचंद्र और कलावती। एक दृष्टिकोण से वृषभानु महाराज राधा रानी के शाश्वत लीला में पिता की ही भूमिका में हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और लीला आती है कि सुचंद्र महाराज और कलावती जो दो पति पत्नी हुए, उन्होंने बहुत तपस्या करी गोमती नदी के तट पे। और वहां पे तपस्या करी, बहुत तपस्या करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी जब गोमती तट पे उनको दर्शन देने के लिए आए तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप बहुत सालों तक स्वर्ग में निवास करेंगे, स्वर्ग का भोग करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी उसके बाद। और विशेष रूप से द्वापर युग के अंत में आप वृषभानु महाराज और कीर्तिदा की भूमिका में, कीर्तिदा देवी की भूमिका में श्रीमती राधा रानी के माता पिता की भूमिका निभाएंगे। तो ये वो बहुत ही पवित्र वृषभानु महाराज का कुंड है। और बोलते हैं केवल इस कुंड के दर्शन मात्र से व्यक्ति के हृदय में कृष्ण भक्ति का पोषण होता है। और इसके पास ही एक दूसरा भी कुंड है बरसाना में, जो कीर्तिदा माता का कुंड है। तो वहां पे कीर्तिदा देवी स्नान इत्यादि करती थी। और बोलते हैं इस कुंड में जो स्नान करता है उसके सभी पापों से मुक्त होके उससे जरूर गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो वृषभानु महाराज का कुंड, कीर्तिदा माता का कुंड, और इनके पास ही वृषभानु महाराज के कुंड के पास ही कीर्तिदा माता जी का कुंड है। और उसके पास ही एक व्रजेश्वर महादेव का मंदिर है जहां एक शिवलिंग विराजमान है, एक शिवजी के विग्रह विराजमान है, जो श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज ने जिनकी स्थापना करी थी। तो वो शिवजी के विग्रह वहां पे विराजमान है। तो उनके नाम पे ये मंदिर है व्रजेश्वर महादेव मंदिर। और इस प्रकार से वृषभानु कुंड और कीर्तिदा कुंड के दर्शन करते हुए और व्रजेश्वर महादेव के बारे में वर्णन करते हुए उसके बाद अगला स्थान जो आता है, जो परिक्रमा हम कल नहीं कर पाए, वो है प्याला सरोवर या फिर पीली पोखर। बहुत ही पवित्र स्थान है। बोलते हैं ये लगभग श्रीजी मंदिर की उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पे है, ऐसा यहाँ वर्णन किया गया है। तो पीली पोखर की लीला इस प्रकार से है कि एक बार श्रीमती राधा रानी बहुत छोटी कन्या थी जब, तो बोलते हैं यशोदा माँ के यहाँ वो रेगुलर जाया करती थी। एक्चुअली राधा रानी को एक
आशीर्वाद हुआ कि जो भी भोजन बनाएंगी और जो भी भोजन वो खाएगा राधा रानी के हाथ से पका हुआ, उनको बहुत तंदुरुस्ती, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु मिलेगी और कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो यशोदा माता ने बोला कि चलो राधा रानी तो हमारे कृष्ण के लिए, कन्हैया के लिए रोज भोजन बनाना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी ये सेवा के कारण से भी कई बार माँ यशोदा के महल में जाया करती थी। एक बार बोलते हैं यशोदा माता श्रीमती राधा रानी से बहुत प्रसन्न हो गई। जैसे कल हम दोहानी कुंड पे बता रहे थे कि जब माँ यशोदा कीर्तिदा देवी से मिलने के लिए गई और वहां पे राधा रानी जी भी थी, तो माँ यशोदा की इच्छा हुई कि श्री राधा उनकी बहू बने, कृष्ण की का विवाह राधा रानी से हो। उसी प्रकार से जब राधा रानी यशोदा माता के यहाँ पे गई नंद गांव में, तो बोलते हैं वहां पे भी माता यशोदा ने ऐसी इच्छा रखी। और उस इच्छा को रखते हुए उस समय एक ऐसा रीति रिवाज है, एक ऐसा रिचुअल है कि अगर जो होने वाली बहू है अगर घर पे आए, उसके हाथ पीले कर देते हैं हल्दी के लेप से, हल्दी चंदन इत्यादि के लेप से। तो हल्दी से उनके हाथ पीले करते हैं विशेष रूप से। उन्होंने राधा रानी के हाथ पीले कर दिए और श्रीमती राधा रानी से पूछने लगी कि क्या आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? तो राधा जी बोली, नहीं मुझे नहीं मालूम। यशोदा जी बोलती हैं कि इसका मतलब है कि आपका विवाह कृष्ण से होगा। किशोरी जी को बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई हृदय में तो, लेकिन बाहर से थोड़ा शर्मा रही थी और हिचकिचा रही थी और सोच रही थी कि मैं बरसाना में जाके क्या बताऊंगी कि मेरे हाथ पीले कैसे। तो यशोदा माई बोलती है, चिंता मत करो, आपकी माता कीर्तिदा देवी भी ये समाचार सुन के बहुत प्रसन्न होंगी। तो इस प्रकार से वो नंदगांव से निकलती हैं बरसाना की तरफ, और जब घर के पास आने वाले होती हैं वृषभानु महाराज के महल में, तो उसके थोड़े समय पहले ही गोपियों से पूछती हैं, अपनी सखियों से पूछती हैं कि क्या करना चाहिए, ऐसे ही जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो गोपियां बोलती हैं, ऐसा करिए आप अपने हाथों को धो लीजिए यहाँ पे। तो बोलते हैं ये जो पीली पोखर है, जो सरोवर है, वहां पे आके उन्होंने अपने हाथ धोए, और जब भी उन्होंने जैसे ही अपने हाथ उस सरोवर में प्रवेश किए, वो पूरा का पूरा जो सरोवर है उस प्रकार से पीला हो गया। और जब पूरा का पूरा सरोवर पीला हो गया, तो श्रीमती राधा रानी ने तो पूर्ण रूप से हाथ साफ कर लिए वहां पे, और वहां से अपने घर निकल गई। लेकिन कुछ क्षणों बाद वहां श्री कृष्ण आ गए, और जब श्री कृष्ण आए उन्होंने उसी पोखर में स्नान किया, और जैसे ही श्री कृष्ण ने स्नान किया, उनका पूरा जो दिव्य शरीर था वो पीले रंग का, एक स्वर्ण रंग का हो गया। और उस रूप को देख के बोलते हैं यही वो रूप है जो बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप के दर्शन कहीं लीलाओं में किए दिए। जैसे हम इमली तला पे भी एक लीला का वर्णन किए थे, ऐसे ही एक लीला का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर स्वर्ण हो गया, तो वो दर्शा रहे हैं कि कलयुग में किस प्रकार से वो आके लीला करते हैं। श्याम वर्ण के कृष्ण, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, अपने जिह्वा पे कृष्ण शब्द धारण किए हुए, लेकिन उनका जो श्याम कृष्ण वर्ण था, काला रंग जो था श्याम वर्ण, मेघ जैसा, बादल जैसा, वो वैसा नहीं रहा, वो स्वर्ण हो गया, क्योंकि उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव को, प्रेम को धारण कर लिया है। तो ये सुंदर लीला जो है पीली पोखर में, प्याला सरोवर में संपन्न हुई, जिनके दर्शन हम इस समय कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस लीला का स्मरण करते हुए हम आगे चलते हैं, और आगे जो स्थान आ रहा है इसे बोलते हैं प्रेम सरोवर। अभी ये प्रेम सरोवर क्या है? वृंदावन का, व्रज का बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक दृश्य है प्रेम सरोवर का। प्रेम सरोवर की लीला ऐसी आती है कि एक बार श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे विराजमान थे, और अनेक वार्तालाप, प्रेम संवाद हो रहा था। तो उस वार्तालाप के बीच में बोलते हैं एक मधुमक्खी, एक हनी बी श्रीमती राधा रानी के मुख के आसपास भटकने लगी, या शी वॉज हॉवरिंग अराउंड द राधा रानीज फेस। तो जब इस प्रकार से भटक रही थी, वहां मधुमंगल जी आ गए, और मधुमंगल ने उस मधुमक्खी को वहां से भगा दिया। और फिर मधुमंगल जी श्री कृष्ण को बोले कि अरे मधु चले गए, मधु चले गए। तो मधु चले गए मतलब मधुमक्खी की बात कर रहे हैं कि मधु वहां से चली गई। लेकिन जब मधु के जाने की बात कर रही हैं, तो देखिए श्री कृष्ण को भी मधु कहा जाता है, और राधा रानी ने सोचा कि श्री कृष्ण वहां से चले गए। तो बड़ा ही इस भाव को बोलते हैं, यहाँ पे वर्णन किया गया है कि प्रेम वैचित्य भाव, प्रेम वैचित्य भाव की, प्रेम ऐसा प्रगाढ़ प्रेम है,
और एक थोड़ा सा उनको आभास हुआ जब किसी ने बोला मधु चले गए, श्रीमती राधा रानी ने सोचा कृष्ण चले गए, और जबकि कृष्ण वहीं विराजमान है। तो राधा रानी बहुत जोर से रोने लगी, उस विरह को सहन नहीं कर पाई। ये सुन के केवल ये शब्द कानों में प्रवेश किए कि श्री कृष्ण वहां से चले गए। तो जब राधा रानी विरह में इस प्रकार से मग्न हो गई और बहुत ही रोने लगी, इस प्रकार से उनके ऐसे अश्रु प्रवाह होने लगे मानो नदियां बह रही हो। और राधा रानी के इस भाव को देख के श्री कृष्ण भी उसी भाव में चले गए कि राधा जी से जैसे दूर हो गए। तो कृष्ण भी रोने लगे, और जब श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी लगातार रो रहे हैं तो उनके रोने से जो अश्रु प्रवाह हो रहे थे, उन अश्रुओं के वहां पे एकत्रित होने से पूरे तालाब में पूरा एक तालाब बन गया। और ये तालाब क्योंकि श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रेम सरोवर। और तभी जब वो इस प्रकार से दोनों रो रहे थे और अश्रु प्रवाह हो रहे थे, तभी वहां पे दो तोते विराजमान थे, और वो तोतों ने देखा कि राधा और कृष्ण इस प्रकार से प्रेम में मग्न है, तो वो राधा और कृष्ण का नाम जोर जोर से लेने लगे। तो जब श्रीमती राधा रानी का नाम लेने लगे, कृष्ण का नाम लेने लगे, तो पहले हम देखते हैं राधा रानी विरह में कैसे चली गई जब उन्होंने सुना कि कृष्ण जा चुके हैं, मधु हैज गॉन अवे, श्री कृष्ण चले गए। लेकिन अभी फिर से कृष्ण का नाम सुन के, श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का नाम सुन के, राधा रानी कृष्ण का नाम सुन के फिर से मानो उनका मिलन हो गया हो, बहुत प्रसन्नचित्त हो गए, तभी उन्होंने रोना बंद किया। तो ये जो आंसुओं से बना हुआ सरोवर है, जिसे बोलते हैं प्रेम सरोवर, अ लेक ऑफ लव। और प्रेम सरोवर में स्नान करने से हम भी भगवान और श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के अद्भुत प्रेम का कृपा प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये है कथा प्रेम सरोवर की। तो इसके दर्शन हम देख रहे हैं अलग अलग स्थान से, बड़े सुंदर दर्शन है प्रेम सरोवर के। तो हम वृषभानु कुंड देखते हुए, कीर्तिदा कुंड देखते हुए, ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए, पीली पोखर के दर्शन करते हुए अभी हम प्रेम सरोवर आए हैं। और प्रेम सरोवर जो है बरसाना से लगभग 1.5 किलोमीटर की उत्तर दिशा में है। और जो बरसाना साकेत का जो रोड है, साकेत का रोड है, उसके 100 मीटर लेफ्ट साइड पे अंदर जाके आता है। तो ये वो, इसके बाद हम आते हैं जिसे संकेत बोल सकते हैं या साकेत गांव बोल सकते हैं, जो बरसाना और नंदगांव के बिल्कुल बीच में आता है। ये स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है, वृंदावन के एक अधिवनों में से है। जैसे हम पहले बता चुके हैं, कुछ प्रमुख वन है, कुछ अधिवन है। तो अधिवन में से ये साकेत गांव आता है, जिसके दर्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ उधर गांव के कुछ बच्चे देख रहे हैं, और यहाँ पे भगवान के विग्रह हैं साकेत बिहारी जी। तो साकेत बिहारी जी के दर्शन हैं, और उनके साथ ही आगे चल के हम देखते हैं। देखिए, ये जो गांव है, विशेष रूप से श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का जो पहला मिलन हुआ है, वो इस गांव में हुआ। तो बहुत सुंदर कथा आती है उनके पहले मिलन की। तो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का जो पहला मिलन जो हुआ, वो इस गांव में हुआ। अभी हुआ क्या, श्रीमती राधा रानी बरसाना में विराजमान है और ललिता सखी को बोलने लगी कि मैं अपने प्राण इस शरीर में समा नहीं सकती, मैं प्राण त्याग दूंगी। तो ललिता सखी ने बोला क्या हुआ? बोले मैं एक असती महिला हो गई हूं। और असती महिला क्यों हो गई है? बोले मुझे 3 पुरुषों के प्रति आकर्षण हो गया है। एक बार वंशी वादन हुआ, एक वंशी के बजने की एक तान सुनाई दी मेरे को, और उस वंशी के प्रति ऐसा आकर्षण हुआ कि मैं उस पुरुष को जो उस वंशी को बजा रहे हैं, उनके प्रति अपना हृदय समर्पण कर बैठी। राधा जी बोल रही हैं ऐसा ललिता सखी को। फिर बोलती है एक बार चित्रा सखी ने मुझे एक पुरुष, एक व्यक्ति का चित्र दिखाया। चित्रा सखी चित्र बनाने में बहुत निपुण है, एक बहुत ही सुंदर चित्र था, तो उनके रूप के प्रति भी आकर्षित हो गई। फिर एक बार गोपियों ने एक नाम बोला, कृष्णा। ये भगवान के रूप और नाम की महिमा, चित्रा सखी ने रूप बनाया, आकर्षित हो गई। जैसे एक जगह पे बताया है, कभी भी केशी घाट पे मत जाना, वहां भगवान गोविंद विराजमान है। और एक बार अपने भगवान गोविंद श्याम सुंदर के त्रिभंग रूप को देख लिया तो भौतिक जगत के सौंदर्य के प्रति पूर्ण आकर्षण खो बैठेंगे। ये रूप की महिमा है। फिर राधा रानी बोली कि एक बार मैंने कृष्ण नाम सुन लिया, पता नहीं किसका नाम है ये। तो एक तो वो
था जो उसने बांसुरी बजाई, एक तो वो था जिसका चित्र, और एक बार कृष्ण नाम सुन लिया और वो नाम का ऐसा मेरे हृदय में प्रभाव पड़ा, मेरा हृदय ऐसा उतावला हो गया, केवल नाम सुन के मेरे को उस व्यक्ति से मिलने की इतनी इच्छा हुई है, तो मानो मैं अपनी पवित्रता खो बैठी हूं, तीन तीन पुरुषों को अपना हृदय दे चुकी हूं। देखिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम। ये भगवान का नाम कैसा है? भगवान के नाम कृष्ण, दो अक्षर का नाम हमारी जिह्वा पे प्रवेश करता है तो इच्छा होती है कि हजारों करोड़ों जिह्वाएं हो जाएं, और कान में प्रवेश करता है तो मन करता है करोड़ों कान हो जाएं। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते, और चेतना के प्रांगण में प्रवेश करता है तो मन करता है, ऐसे लगता है अंदर नृत्य कर रहा है, हमारी सारी इंद्रियों को प्रभावित कर देता है। नो जाने जनिता की अद्भुत अमृत कृष्णेति वर्ण दई, क्या मालूम कृष्ण के ये दो अक्षर के नाम में क्या जादू है। तो राधा जी बोल रही है, इस प्रकार से तीन पुरुषों ने मेरा हृदय आकर्षित कर लिया है। तो ललिता सखी बोलती है, चिंता मत करो, वो तीनों एक ही हैं, तीन नहीं है वो बांसुरी वंशी बजाने वाले, वो चित्र वाले और कृष्ण नाम वाले एक ही हैं। इस प्रकार से लीला आती है। और ऐसी भी एक लीला आती है कि एक बार श्री कृष्ण काली दह पे थे, और काली दह पे जब भी लीला कर रहे थे, कालिया के फनों पे नाच रहे थे, तभी बहुत सारे व्रजवासी थे। तभी कृष्ण को राधा रानी के दर्शन हुए, तो राधा रानी के रूप को देख के ऐसे आकर्षित हुए, उनके भक्ति भाव को देख के ऐसे श्री कृष्ण आकर्षित हुए। श्री कृष्ण सुबल को बोलते हैं, अपने मित्र सुबल से बोलते हैं कि मैं अपने प्राण समा नहीं पा रहा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा जब तक मैं उस कन्या से नहीं मिलूंगा जिनको मैंने काली दह के समय देखा। तो देखिए राधा रानी ललिता सखी से बोल रही हैं, श्री कृष्ण सुबल से बोल रहे हैं, और इस प्रकार से जुगल किशोर जो हैं, इस प्रकार से भगवान राधा रानी से और राधा रानी भगवान से मिलने के लिए आतुर हैं। तो ललिता सखी और सुबल ऐसी योजना बनाते हैं, और इस योजना को बनाने का जो मेन मास्टर प्लान मेकर हैं वो कौन है? वृंदा देवी और पूर्णमासी देवी, जो कि योगमाया का ही विस्तार रूप है, पूर्णमासी और वृंदा देवी। और वो योजना बनाती हैं और बोलते हैं, साकेत ग्राम या ये जो स्थान हम देख रहे हैं जहां पे रासमंडल का भी आयोजन किया गया है, ये वो स्थान है जहां पहली बार श्री राधा और कृष्ण का मिलन होता है। तो ये वो सुंदर परफेक्ट स्थान है मीटिंग के लिए, क्योंकि देखते हैं ये बिल्कुल बरसाना और नंदगांव के बीच में है। तो नंदगांव श्री कृष्ण का महल हुआ, बरसाना में राधा रानी का महल हुआ, तो बहुत ही अद्भुत स्थान है। और वृंदा देवी की एक असिस्टेंट हुई वीरा देवी, तो बोलते हैं वो वीरा देवी जो कि यहाँ की साकेत देवी के रूप में पूजी जाती हैं, वो वीरा देवी एक गोपी भी हुई, और वो वृंदा देवी को असिस्ट करती हैं, और पूर्णमासी हैं ये दोनों मिलके, और राधा रानी की सखी ललिता और कृष्ण के सखा सुबल इस प्रकार से योजना बनाते हैं, और यहाँ पे बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, साज सज्जा करते हैं इस स्थान को, इस गांव को, जहां पे दोनों का मिलने का आयोजन किया जाए। तो ऐसी बहुत सारी लीला है। और यहाँ पे आके जो है भगवान झूलन की लीला भी करते हैं, एक समय रासलीला भी किए, मधुपान लीला भी किया, और ये जो है योगमाया देवी का निवास स्थान है, जो यहाँ पे साकेत देवी के रूप में विराजमान है। और देखिए साकेत शब्द या संकेत बोलेंगे, संकेत मतलब इशारा, जहां कृष्ण के सखा और राधा रानी की सखियां इशारा करते हैं कि कैसे ये लीला का आयोजन किया जाए, संकेत करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साकेत देवी का मंदिर भी है, और साकेत देवी के मंदिर के पास ही एक कृष्ण कुंड भी है, जहां पे बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हुई। वहां पे साकेत वट भी है, एक वृक्ष है साकेत वट, एक बरगद का एक वट वृक्ष है वहां पे। और साकेत देवी के दक्षिण में कृष्ण कुंड है, और साकेत देवी जिनके दर्शन हम कर रहे हैं, इस मंदिर के पूर्वी दिशा में एक कुंड है जिसे बोलते हैं विह्वल कुंड, तो जिनके दर्शन हम कर रहे हैं। देखिए सभी चित्र जो हैं जरूरी नहीं आज की स्थिति से मैच होंगे, कुछ चित्र पुराने हैं, कुछ चित्र नए हैं। तो अभी हमारे पास जो चित्र की व्यवस्था हो पाई हमने वो चित्रों का प्रयोग किया है। तो ये जो विह्वल कुंड है, इसकी अद्भुत कथा है कि जब श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को एक बार देखा, और जैसे ही श्रीमती राधा रानी का नाम सुना, तो एक तोते ने राधा रानी का नाम बोला, राधा।
तो श्री कृष्ण बहुत विह्वल हो गए, उतावले हो गए। और तब श्रीमती राधा रानी जब प्रकट हुई तो बोलते हैं उनके सौंदर्य को देख के श्री कृष्ण की आंखों से जो अश्रु प्रकट हुए, उन अश्रुओं से, कृष्ण के महाभाव के आंसुओं से जो स्थान बना है, बोलते हैं पहले तो राधा रानी का नाम सुना, उसी से कृष्ण विह्वल हो गए, और उनके आंसुओं से जो स्थान बना वो विह्वल कुंड है। उसके बाद सुबल सखा जो थे जल्दी से जल्दी राधा रानी को वहां लेके आए, जब कृष्ण के महाभाव की स्थिति को उन्होंने देखा। तो ये वो स्थान है जिसके दर्शन हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो साकेत कुंज है, यहाँ पे साकेत देवी का विराजमान रहती हैं, जो इन प्लानिंग के बारे में अपना पूर्ण शक्ति लगाती हैं और भगवान के मीटिंग कराती हैं। और ये स्थान है गोपाल भट्ट गोस्वामी। देखिए, जो वृंदावन के षड गोस्वामी, प्रमुख गोस्वामी, विशेष रूप से जिनकी कृपा से राधा रमन जी प्रकट हुए, बोले ये उनका बैठक स्थान है, भजन स्थान है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बैठक है, वल्लभाचार्य जी की भी बैठक है यहाँ पे। तो ऐसी कई बैठक है, एक गोपाल भट्ट गोस्वामी की है, एक वल्लभाचार्य की बैठक है। वल्लभाचार्य जी ने भागवत सुनाया यहाँ पे भक्तों को। और कुछ लोग बोलते हैं यहाँ महाप्रभु की भी बैठक है। तो ऐसे कुछ भक्तों ने यहाँ पे खूब समय बिताया भजन करने का, वल्लभाचार्य जी ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। और ये सब देख रहे हैं हम साकेत कुंज में। तो इस प्रकार से हम साकेत ग्राम के दर्शन करते हुए हम नंदगांव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो हम वृषभानु कुंड से शुरू किया और प्रेम सरोवर, पीली पोखर से, प्रेम सरोवर से होते हुए फिर हम ये सभी आज सरोवरों के ही दर्शन कर रहे हैं। फिर प्रेम सरोवर के दर्शन किए और प्रेम सरोवर से हम साकेत ग्राम आ गए, जहां पे विह्वल कुंड के दर्शन किए। तो ये सब चित्र आप देख रहे हैं। तो श्री बरसाना से जो नंदगांव जा रहे थे तो हम साकेत के दर्शन किए, प्रेम सरोवर के दर्शन किए। लेकिन नंदगांव जाने से पहले हम एक और स्थान के दर्शन आपको करवाना चाहते हैं। वो है अंजना सखी का, इंदु लेखा सखी का गांव अंजनोक। और यहाँ पे क्यों आए हैं कि जबकि हमने अष्ट सखी गांव के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन उस समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपको विशेष रूप से अंजनोक गांव की तस्वीरें, फोटोज नहीं दिखा पाए थे। तो आइए जल्दी से यहाँ के दर्शन भी कर लेते हैं एक बार। बहुत ही सुंदर स्थान है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये है अंजनोक गांव, इंदु लेखा सखी का गांव। और यहाँ की विशेषता क्या है, हम देख रहे हैं ये पूरे मैप को। प्रेम सरोवर के दर्शन हम कर आए हैं, बरसाना परिक्रमा करके आए हैं हम, और ऊंचा गांव दर्शन कर आए हैं, सुदेवी का दर्शन कर आए हैं, कदम्ब खांडी दर्शन करके आए हैं, धवरो, रखोली, ये सब लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये अंजनोक गांव जो है, इंदु लेखा सखी का गांव, इनके दर्शन हम अभी करेंगे। और आइए आगे चलते हुए देखते, ये जो मंदिर है इंदु लेखा सखी के गांव का, और यहाँ पे ये विराजमान है। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं श्री श्री राधा कृष्ण विराजमान है, साथ में ललिता जी विराजमान है, साथ में यहाँ पे हम देख रहे हैं हम इधर इंदु लेखा सखी जी विराजमान है। यहाँ पे ये उनका विशेष मंदिर जो है, यहाँ पे उनके दर्शन ले रहे हैं हम। और आगे चल के देखते हैं हम कि ये नजदीक से दर्शन हो रहे हैं उनके विग्रह के। और इंदु लेखा सखी जी के बारे में कहा जाता है कि उनका वर्ण कैसा है, उनका रंग कैसा है, मानो एक जैसे राम जी का रंग हरा था और कृष्ण का, जैसे महाप्रभु का रंग येलोइश गोल्डन टाइप का स्वर्ण था, इंदु लेखा सखी का जो वर्ण है वो ग्रीनिश येलो टाइप का वर्ण है उनका। और जो उनके वस्त्र हैं, बोले अनार के जो फूल होते हैं उस रंग की लाली है, उस प्रकार का वस्त्र है उनका। और उनके माता पिता का नाम बताया है सगर गोप और वेल देवी, और साथ में उनके पति हैं दुर्बला गोप जो है, उनका नाम है। और साथ ही इंदु लेखा की जो उम्र बताई है वो श्रीमती राधा रानी से 3 दिन छोटी हैं। और विशेष रूप से हम ये दर्शन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ठाकुर जी के, श्री कृष्ण भगवान के विग्रह के आंखों में और श्रीमती राधा रानी की आंखों में हम विशेष कजरा देख रहे हैं, जिनसे उनका श्रृंगार हुआ है, अंजना से श्रृंगार हुआ है, एक विशेष उन्होंने पदार्थ से श्रृंगार किया है। तो ये जो अंजन से श्रृंगार हुआ है उनका, उसकी लीला कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे ये बहुत सुंदर चित्र है। देखिए, एक बार श्री कृष्ण ने जब ये अपनी वंशी बजाई तो
श्रीमती राधा रानी उस समय अपना श्रृंगार कर रही थी, वो स्नान इत्यादि करके वस्त्र धारण करके रेडी थी, सिर्फ अपनी आंखों में कजरा लगा रही थी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, श्रीमती राधा रानी वो अपना श्रृंगार छोड़ के तभी भागी हुई श्री कृष्ण के पास आ गई। तभी भगवान ने श्रीमती राधा रानी से पूछा कि आपका कजरा किधर है, आपके आंखों में अंजन क्यों नहीं लगाया? तो यहाँ पे देखते हैं एक अंजन शिला है या कजरोटी शिला। भगवान ने अपने हाथों से इस शिला से अंजन बनाया, कजरा बनाया और श्रीमती राधा रानी की आंखों में लगाया। तो ये दर्शन हम आपको उस दिन नहीं करवा पाए थे, इसलिए अभी हम देख रहे हैं ये कजरोटी शिला हमारे सामने है, जिसे अंजन शिला बोलते हैं। आज भी भक्त लोग यहाँ पे हाथ लगाएंगे और यहाँ से कजरा प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये भगवान की महाप्रसादी शिला यहाँ पे मौजूद है। और देख रहे हैं हम कैसे श्री राधा कृष्ण के विग्रह नेत्र कमल का श्रृंगार इसी कजरे से हुआ है, इसी अंजन से हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सुंदरता से ये दर्शन दिख रहे हैं हमको अंजनुक गांव के, इंदु लेखा सखी के गांव के। और इसी गांव में जो एक कुंड दिखाया था, तो देखिए इसके पहले चलते हैं, हम बाकी के दर्शन लेते हैं। ये कुंड है, किशोरी कुंड बोलते हैं इसको। और इनसे पहले हम देखते हैं कि इंदु लेखा सखी जो है, अंजनुक गांव में इंदु लेखा सखी जो है, इनका सेवाएं क्या है, इनकी सेवाओं के बारे में विशेष रूप से श्री कृष्ण के प्रति इनकी सेवा है कि चामर इत्यादि की सेवा करती हैं और बहुत सारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना के लाती हैं उनके लिए। और साथ ही साथ ये एक, जैसे सब लोग अलग अलग प्रकार के वीणा बजाते हैं, इंदु लेखा सखी जो बजाती हैं उसका नाम है स्वर मंडल। और इस प्रकार से श्री श्री राधा कृष्ण को बहुत आनंद देती हैं। और साथ ही साथ इनकी जो सखियां हैं, जो इनके ग्रुप में सखियां हैं, इंदु लेखा सखी जी के गांव के ग्रुप से जो सखियां आती हैं, उनकी सेवा क्या है? भगवान श्री कृष्ण के लिए आभूषण बनाना, जो हम देख रहे हैं इनके हाथ में। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा का अनेक प्रकार के वस्त्र से श्रृंगार करना, वस्त्र बनाना अनेक प्रकार के। और इंदु लेखा सखी की एक विशेषता क्या है कि वो मंत्र विद्या में बहुत विशारद एक्सपर्ट हैं, नाग शास्त्र में, स्नेक्स नाग शास्त्र में बहुत विशारद हैं, समुद्रक यानी जो पामिस्ट्री हाथ देखने का शास्त्र है उसमें बहुत एक्सपर्ट है। फिर जेमोलॉजी यानी मणियों के शास्त्र में बहुत ही एक्सपर्ट है। और अनेक प्रकार के नेकलेस बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो इस प्रकार से, और विशेष रूप से जो कपड़ों में बुनाई करते हैं उसमें भी बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ये सब जो ज्ञान है वो इंदु लेखा सखी का है और उनके ग्रुप का है। तो इस प्रकार से हमने अंजनोक गांव के दर्शन किए और यहाँ पे अनेक दृष्टिकोण से हम उनके ब्रजवासियों के दर्शन कर। ये पुराने मंदिर के अवशेष हैं, जब पहले बहुत विशाल मंदिर हुआ करता था। और इस प्रकार से इंदु लेखा सखी के गांव में भी हम प्रणाम करते हैं। अभी ये जो परिक्रमा हमारी, जो बरसाना के बचे हुए स्थान थे और बरसाना से नंदगांव के बीच के जो स्थान थे और इंदु लेखा जी का जो गांव था, इसके दर्शन हो गए। अभी हम इसके बाद नंदगांव की परिक्रमा करेंगे, जिसमें लगभग बोलते हैं 40 से अधिक पवित्र तीर्थ स्थान है। तो उनकी परिक्रमा हम आज प्रारंभ नहीं करेंगे। आज हम अपनी परिक्रमा यहीं पे परिक्रमा को विराम देंगे। एक छोटा सा ही परिक्रमा किया। कल हम नंद महाराज के गांव की, नंद गांव की संपूर्ण परिक्रमा, जितने स्थान हो सकेंगे, लगभग 40 तीर्थ स्थान हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं वहां घटित हुई हैं। तो आइए आज की कथा को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री बरसाना धाम की जय, अष्ट सखी वृंद की जय। हरे कृष्णा।